श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अंतमति सोगति, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी। विंदु राह से निकल बहादुर। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जहाँ कहीं भी भोज होता है तो उसमें भोजन परोसने वाले होते हैं। देहात में उनको बारीक कहा जाता है। जो अच्छे बारीक होते हैं उनके मन में होता है कि भोजन करने वाले को किसी चीज़ की कमी नहीं हो। अपने कमी हो जाए तो हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारीक को कमी हो जाती है, कभी अधिक भी हो जाता है, लेकिन वे अपने लिए कमी और अधिक की परवाह नहीं करते। सोचते हैं कि खाने वाले लोगों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। एक माई थी, वह बहुत गरीबिन थी। उनके पास थोड़ा सा आटा था और उस माई के 2 पुत्र थे। आटा उनके पास में इतना ही था जिनसे 2 ही रोटियां बनती। माई ने 2 रोटियां बनाई, इसलिए माई ने अपने दोनों पुत्रों को एक एक रोटी दे दी, क्योंकि माँ का पुत्र के ऊपर बहुत स्नेह रहता है। पुत्र ने अपनी माता को रोटी बनाते हुए देखा था कि माई ने 2 ही रोटियां बनाई हैं। वह रोटी हम दोनों भाइयों को एक एक कर दे दी है। उनके लिए तो रोटी बची नहीं है। पुत्र ने सोचा कि माँ भी भूखी नहीं रहे, इसलिए दोनों पुत्रों ने अपनी अपनी रोटी से आधी आधी रोटी तोड़कर अपनी माँ को दे दी और कहा कि माँ, यह रोटी तुम खा लेना। माई ने अपने लिए रोटी नहीं रखी, लेकिन वह भी भूखी नहीं रही। जो ठीक बारीक होते हैं उनको भी कभी कोई कमी नहीं होती है। मास ध्यान के शुभ अवसर पर आज साप्ताहिक सत्संग के रोज साधक के अतिरिक्त और भी सत्संगी गण हैं। मेरे मन में होता था कि बहुत बाबा लोग हैं, सबके द्वारा कुछ न कुछ प्रवचन होता, लेकिन यह संभव नहीं हो सका क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। यहाँ ध्यानाभ्यास के लिए समय निर्धारित है, इसलिए सत्संग को भी समय पर ही समाप्त करना है। थोड़ी देर साधक को घूमना फिरना भी है। उसके बाद 6:30 बजे से ध्यानाभ्यास के लिए बैठना है, इसलिए सबको बोलने का अवसर मैं नहीं दे सका। इसके लिए मुझे खेद है। समयाभाव के रहते हुए भी हमारे सामने माइक दिया गया। यद्यपि समय नहीं है, फिर भी आप लोगों के सामने मैं अपने वचन थोड़े समय के लिए रखूँगा। अभी आप लोग सद्गुरु की महिमा के बारे में, गुरु के संबंध में पाठ सुन रहे थे। मैं भी गुरु के ही संबंध में कुछ कहूँगा कि जीव के ऊपर गुरु का कितना बड़ा उपकार होता है। गुरु के संबंध में ही गुरु महाराज के प्रवचन में आप लोगों ने पाठ के रूप में सुना। जीव के ऊपर गुरु का कितना उपकार है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। संत कबीर साहब ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत है। उनकी महिमा कितनी है, उनका वर्णन कितना है, यह कहा नहीं जा सकता। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। लोचन दृष्टि वह दृष्टि है जिस दृष्टि के सामने कोई आवरण नहीं होता है। अभी जो हम लोगों की दृष्टि है यह तो चरम दृष्टि है। इस दृष्टि से हम उतनी ही दूर का दृश्य देख पाते हैं जितना कि हमें सामने तक दिखाई पड़ता है, लेकिन संत सद्गुरु उस दृष्टि को उघार देते हैं, जिसके उघर जाने पर कुछ भी देखने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। सब जगहों का दृश्य दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,
कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। पहाड़ के अंदर क्या है, जमीन के अंदर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ देखने में आता है। आप लोग एक प्रसंग सुने होंगे कि एक गरीब व्यक्ति था। जब बाबा देवी साहब भागलपुर आए हुए थे तब उनसे कई लोगों ने दीक्षा ली, तो उस गरीब व्यक्ति के भी मन में हुआ कि हम भी दीक्षा ले लें, और ले भी ली। जो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनका मन बहुत विचारों में फैला हुआ रहता है, लेकिन वह गरीब बेचारा तो पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए उसे विशेष बात की जानकारी नहीं थी। मनोयोग पूर्वक ध्यान भजन करने लगा। उसकी दोनों दृष्टियों की धारें अपने लक्ष्य पर ठहर गईं। उसे कुछ कुछ देखने में आने लगा। उसी समय दूसरे देश में युद्ध चल रहा था। युद्ध का सारा समाचार वे प्रत्यक्ष रूप में पा लेते थे। जैसे महाभारत युद्ध के समय वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, इसी कारण संजय राजा धृतराष्ट्र के समीप बैठ जाने पर भी सब जगहों का दृश्य देख लेते थे और राजा धृतराष्ट्र को सुनाते थे। उसी तरह से वह गरीब व्यक्ति भी बैठे बैठे युद्ध का सारा समाचार अखबार में आने के पहले ही लोगों को बता देता था। अखबार पहुंचने में तो कुछ विलंब होता था, लेकिन युद्ध की सारी बातें जानने के लिए उनके पास लोग इकट्ठे हो जाते थे। जो वह बताता था वही बात अखबार में छपती थी, इसलिए लोगों के मन में विश्वास हो गया था। अब तो लोग अखबार में पढ़ने की आशा छोड़कर इनके ही पास आ जाते थे और ये युद्ध की बातें सुनाते थे, जिस कारण लोगों में उनका सम्मान बढ़ गया। गरीब आदमी था, पढ़ा लिखा भी नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन खूब आदर सत्कार होने लगा। लोग अपने यहाँ ले जाकर अच्छे अच्छे भोजन भी कराते थे। धीरे धीरे उनका ध्यान भजन कम होने लगा। संत कबीर साहब ने ठीक ही कहा है, मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी नेह राम से छूटी। वही हाल उनका भी हुआ। जब बहुत आदर मान होने लगा तो लोग उनको सम्मान के साथ सवारी पर चढ़ाकर अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराने लगे। अब तो उनका ध्यान भजन बिल्कुल छूटने लगा, उसी में वे मगन रहने लगे। बाबा देवी साहब जब दूसरी बार भागलपुर आए तो उनको इस बात का पता चला। तब उन्होंने ऐसा करने से रोका और कहा, देखो जी, भजन करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, इस तरह करने से सारी शक्ति चली जाती है। बाबा देवी साहब जब तक रहे तब तक तो वे किसी को कुछ नहीं बोले। जब बाबा देवी साहब चले गए तब फिर कहना प्रारंभ कर दिया। तीसरी बार जब फिर बाबा देवी साहब आए तब उन्होंने देखा कि यह तो बात को नहीं मान रहा है, वैसा ही कर रहा है। संत तो बड़े दयालु होते हैं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को कारोबार करने के लिए कुछ पूंजी देते हैं, अगर वह पुत्र उस धन को अनावश्यक कार्य में खर्च करे तो पिता को अच्छा नहीं लगेगा। पिता सोचेंगे कि जो खर्च किया सो तो कर दिया, लेकिन अब जो बचा है कम से कम वह भी तो रह जाए, इसलिए बचा हुआ धन अपने पुत्र से ले लेते हैं। उसी तरह से बाबा देवी साहब ने सोचा कि इस व्यक्ति ने बहुत कठिनाई से साधन के द्वारा शक्ति प्राप्त की है, इसको यूं ही खर्च कर रहा है। तब बाबा देवी साहब ने गुस्से में आकर उनसे कहा, जाओ, तुम्हारे सामने अंधकार। इस तरह जैसे ही बाबा देवी साहब ने कहा वैसे ही उनका देखना बंद हो गया। जब वे देखते थे तब वे लोगों को कहते थे, लेकिन जब देखना बंद हो गया तब लोगों को कहेंगे क्या?
धीरे धीरे उनका मान सम्मान भी घट गया और पहले की तरह हो गया। अब देखिए संत किस तरह से जीव की रक्षा करते हैं। संत सद्गुरु के द्वारा सबसे बड़ा उपकार हम लोगों के ऊपर क्या होता है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगती बिन सुवा, सदगुरु मिले तू बरे बाबू, नहीं तो पर ले हुआ। यह शरीर जो हम लोगों का है सप्त धातु से बना हुआ है। इस शरीर को गोरखनाथ जी कहते हैं कि यह पिंजड़ा के समान है। जैसे पिंजड़ा में सुग्गा बंद रहता है, वैसी स्थिति में वह कहीं भाग नहीं सकता, वह उड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह से हम शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर पड़े हुए हैं। इसमें कभी दैहिक ताप, कभी दैविक ताप और कभी भौतिक ताप होते ही रहते हैं। इनसे हम बच नहीं पाते हैं। इनसे हम कैसे बच पाएंगे। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, जब तक अपने अंदर प्रवेश नहीं करोगे, अंदर के मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक इन त्रय तापों से बच नहीं पाओगे। गुरु महाराज ने कहा, विंदुरा से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। अंधकार से निकलकर प्रकाश में जाना होगा। यह होगा कैसे। बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो, होनहारा है नहीं। बिना संत सद्गुरु के उस मार्ग को कोई नहीं जान सकता। कारण क्या है, जहाँ पर हम हैं वहाँ पर घोर अंधकार है। घोर अंधकार में पड़े रहने के कारण उस सूक्ष्माति सूक्ष्म मार्ग को हम देख नहीं पाते। संत सद्गुरु युक्ति बतला देते हैं कि देखने के कौशल से देखो। लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद है। देखते देखने में आ जाता है और जीव उसी मार्ग से होकर यम के फंदे से बाहर निकल जाता है। यम का फंदा तो तब तक है जब तक कि हम अंधकार में हैं। जब अंधकार से निकल जाएंगे तब यम के फंदे से भी निकल जाएंगे। यह उपकार किन से होने योग्य है, एकमात्र संत सद्गुरु से। इतना ही नहीं, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है, जिनकी प्राप्ति होने पर किसी तरह का भय नहीं रहता है, कभी शोकित नहीं होना पड़ता। जब तक संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक यह काम होने वाला नहीं है। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर शम होई। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 1/6/2008 ईस्वी को महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के सत्संग भवन में अपराह्नकालीन साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।